हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि ईगो क्या है। ईगो क्या है? अहम वृत्ति। क्योंकि सभी सेजेस ने, सभी मास्टर्स ने बताया कि आपके रियलाइजेशन में, आपके स्वरूप बोध में सब में बड़ी बाधा है ईगो। द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टेकल इज योर ईगो। सो ये ईगो है क्या? ईगो आपका सेंस ऑफ पर्सनैलिटी या सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है। निसर्गदत्त महाराज इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त। तो जो ये व्यक्ति है, मैं या आप या हम में से कोई अपने को एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअलिटी या एक पर्सनैलिटी मानता है। तो पर्सनैलिटी क्या है? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेंस ऑफ डूअरशिप। ये सब मिलकर के हमने अपने को एक सेपरेट एंटिटी मान लिया और अपनी एक सेल्फ इमेज क्रिएट कर ली। हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, हमारा आइडेंटिफिकेशन है अपनी बॉडी से, अपने विचारों से, अपने बिलीफ सिस्टम से, और हमारी बहुत सारी कहानियां हैं हमारे अचीवमेंट्स की, हमारी पीड़ाओं की, हमारे परिवार की बैकग्राउंड की। हमने जन्म से लेकर अब तक जो भी सीखा, जो भी किया, जो भी समझा, जो भी अनुकूल और प्रतिकूल रहा, और जो सब हमारी स्मृति में है, वो सब भी हमारे मानस पर, हमारे माइंड में, हमारे अंतःकरण में जमा हुआ पड़ा है। और हमारे अंतःकरण में बहुत सारी वासनाएं, इच्छाएं, सबकॉन्शियस माइंड में वो भी हैं। तो ये सब जो स्यूडो आइडेंटिटी है, सेंस ऑफ सेपरेशन, आई एम ए सेपरेट एंटिटी एंड आई एम डूअर। तो मास्टर्स कहते हैं इससे आप इसको मेंटेन करते हुए, इस ईगो को मेंटेन करते हुए आप रियलाइजेशन में नहीं बढ़ सकते। योर स्पिरिचुअल जर्नी और योर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और योर रियलाइजेशन कैन नेवर हैपन। बिकॉज यदि आप सूरज की तरफ पीठ खड़े हैं, तो कितना भी आप एफर्ट्स कर लीजिए, सूरज आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये ईगो जो है, ईगो ने आपके स्वरूप को पूरी तरह से ढक दिया है। आप तो विराट अस्तित्व हैं, आप तो अनंत हैं, लेकिन आपने अपने को एक शूद्र व्यक्तित्व समझ लिया। कर्तृत्व अभिमान से आप ग्रस्त हो गए। तो जब तक आप ईगो हैं, जिसको नॉन सेल्फ भी कहा, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सेंस ऑफ डूअरशिप, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, तब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को, सेल्फ को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सेल्फ कोई इन्वेंट करने की चीज नहीं है। यू आर ऑलरेडी दैट सेल्फ। बट सिंस यू आर अंडर डेल्यूजन, आपको ये भ्रम है कि आप एक सेपरेट व्यक्तित्व हैं, इसलिए आपको अपने प्योर अवेयरनेस का, अपने विराट
स्वरूप का, आपको अपने सटिल, जो कि सटल से भी सटल है, उस एसेंस का बोध नहीं हो पाता। तो बोध करने को क्या है? बोध करने को केवल यही है कि यू डिसॉल्व, यू लेट गो दिस सेंस ऑफ ईगो। योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम उस अपने का शुद्धिकरण करते हैं, अपने मन बुद्धि का शुद्धिकरण करते हैं, इसलिए बहुत टाइम टेकिंग होता है। मैं अपने इंडिविजुअलिटी या पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हुए अपने मन को, अपनी प्राण शक्ति को प्यूरिफाई करता हूं। और प्यूरिफाई करते करते जब ये प्राण शक्ति और मन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, तो इसमें कॉन्शियसनेस या मेरे स्वरूप का रिफ्लेक्शन हो जाता है पूरी तरीके से। एंड दैट इज द वे ऑफ मेडिटेशन और योगा। बट जो अद्वैत वेदांत की अप्रोच है, जो कि हमको रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज ने जिसको हमें बताया, उसमें नो नीड टू टेक such a great efforts, no need to undertake such a long journey. You are that right now. Simply let go your sense of separation. Just discard your non-self. That is the ego. If ego is removed, you are already that. And that is the realization. Realization that ultimately your nature, your source is the one reality which is shining everywhere, जो कि सबका आधार है और जो सबका प्रकाशक है। तो क्या करना है? जो भी नॉन सेल्फ है, जो भी असत है, उसको हम डिस्कार्ड कर दें, उसको हम एलिमिनेट कर दें। मात्र हमें इतना करना है, जहां जहां भी हमको असत महसूस हो उसको खत्म कर दें। और इसके लिए सब में अच्छा तरीका निसर्गदत्त महाराज ने कहा, आई एम, स्टे इन योर बीइंग। बीइंग है आई एमनेस, प्योर, वर्डलेस, थॉटलेस, कंसेप्टलेस। इसमें ना तो आपका शरीर शामिल है, ना मन शामिल है, ना बुद्धि शामिल है, ना आपका अहम भाव शामिल है। ये उससे प्रायर है। आई एमनेस इज मच प्रायर टू दैट, आई एमनेस इज मच सटलर टू दैट। लेकिन गलती से आप उसमें एड ऑन कर देते हैं, आई एम द बॉडी, आई एम हैविंग दिस नेम, आई एम डूइंग दिस दैट दैट। सब कुछ आई एम में आपने जोड़ दिया, आई एम में आपका जुड़ाव हो गया। और उससे आई एम के आधार पे, आई एम की फाउंडेशन पे आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। और यही अज्ञान है। तो महाराज कहते हैं, गो बैकवर्ड, यू हैव नॉट टू मूव फर्दर अहेड, यू जस्ट डिस्कार्ड एवरीथिंग। जो जो एड ऑन हुआ है बेस पे आई एम के, उस सब को डिस्कार्ड कर दीजिए, नेति नेति कह के। एंड देन व्हाट विल रिमेन? प्योर बीइंग, I am, and stay there. Abide in that, and it will show the further way to you. So, निसर्गदत्त महाराज का जो सूत्र है, मैं हूं, अपने होनेपन में हम विश्राम करें, उसमें ठहरें, अबाइड इन आई एम, एंड तब हमको अपने वास्तविक स्वरूप का या अल्टीमेट ट्रूथ का बोध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, this is the sum and substance of teaching of Advaita Vedanta and Nisargadatta Maharaj, that sense of separation, sense of individuality is purely ignorance.
ईगो को हमको हटाना है, ईगो को हमें डिस्कार्ड करना है, सो दैट वी कैन स्टे इन अवर प्योर बीइंग, वी कैन स्टे इनटू आई एमनेस which is beyond words, beyond concepts, beyond thinking, beyond thoughts. और उस स्थिति में हम सहज तरीके से इमीडिएट आ सकते हैं, जो कि हम ध्यान में करते हैं। और जब हम उसमें आराम से ठहरेंगे तो उसके भी परे, प्रायर टू दैट ऑल्सो, इट इज योर अल्टीमेट स्टेट, दैट इज एब्सोल्यूट, दैट इज पराब्रह्म, दैट इज तुरियाती। सो आज हम फ्रेंड्स इस सत्संग को ही कंक्लूड करते हैं। हरि ओम।